नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं बीजगणित। और बीजगणित के अंदर अपने शुरू कर रखा था बीजगणितीय सरल समीकरण, और उस पर अपनी अभी तक की 4 क्लासें हो गई हैं और काफ़ी कुछ उसमें हमने सीखा है। वैसे तो ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, काफ़ी कुछ इसमें समाहित है, लेकिन इसके छोटे छोटे पैटर्न जो है वो अपने में सीखेंगे ताकि उन पर आधारित प्रश्न अपने एग्जाम में आ रहे हैं और वो प्रश्न अपने सोल्व हो जाएं। तो देखिए, आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। और आज की क्लास में एक सर्व समीकरण हमने पीछे पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा विस्तार करते हैं। तो देखो, हमने पिछली क्लास में सर्व समीकरण पढ़ी थी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि इसी को हमने एक अलग रूप में लिखा था। मुझे कहा था कि ये याद कर लो इतना सा कि इसको लिख सकते हैं कि 2 से गुणा करो, और फिर ये 2 से गुणा क्या था ना, ऊपर और 2 का भाग दिया वो तो बाहर लिख दिया, और जो गुणा किया था उसको मैंने ये लिखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा था, ठीक है। ये दोनों रूप बताए आपको, बताए हुए हैं। अब देखो ये बनता कैसे, पहले तो देख लेते हैं कि इससे हमने ये कैसे लिखा। देखो अपने को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से करता हूँ गुणा, 2 का देता हूँ भाग, 2 का मैंने भाग दे दिया, 2 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो प्रत्येक पद 2 से गुणा होगा। 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो गया। अब देखो ये जो ए स्क्वायर के 2 पद है ना, मैं इसको 1 लिखता हूँ, और इसी प्रकार से बी स्क्वायर का भी 1 पद लिखता हूँ, फिर माइनस के 2 भी कर देता हूँ। फिर बी स्क्वायर का 2 पद है ना, 1 तो लिख दिया, 1 लिखता हूँ बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस 2bc कर दूँ, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, ठीक है। अब आप देखोगे ध्यान से इनको, तो देखो ये पूर्ण क्रम बन रहे हैं, मतलब अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बन रहे सभी जगह। तो हम इसको लिख देंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ, देखो ये जो ए प्लस बी प्लस सी तो था ही, ठीक है, और इस को मैंने लिखा है 1/2 और ये, तो 1/2 देखो ये रहा, और बाकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर इनमें ए बी बी सी और सी, अगर ये ए बी और सी तीनों के बराबर हो जाए, यदि ए बी सी तीनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में राइट साइड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि सारे भाई सभी जगह ए बी सी तीनों बराबर है, तो आप बी की जगह ए कर दो, सी की जगह ए कर दो, तो ए माइनस ए 0, ए माइनस ए 0, ए माइनस ए 0, ठीक है, सारा 0 0 हो गया। अब देखो क्या हुआ ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी बराबर क्या आ गया 0, कब, जब ए बराबर बी बराबर सी। तो अब देखो अपने को ये बात समझ आनी है तुरंत ही कि अगर ये पद 0 है ना, अगर ये पद 0 बन रहा है तो a बराबर b बराबर c है, ठीक है। और अगर a b मतलब सॉरी अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 बन रहा ना, तो उस स्थिति में मतलब ये 0 कब होगा, जब a b c बराबर हो, और अगर a b c बराबर है तो फिर ये 0 होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न में कहीं पर भी अगर ऐसा दिख जाए अपने को कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 होना, तो तुरंत अपने को ये समझ आना है कि ए बी और सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और एक अपने को ये जो अलग से मैंने इसी को निकाला अलग से, ठीक है, देखो इसको हमने ये लिखा था और ये इसी को मैंने अलग से निकाला है कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम लिखेंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये अगर ए बी सी अगर बराबर हो जाएगा तो फिर ये राइट साइड हो जाएगी 0, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर प्रश्न आए हुए हैं और वो बताता हूं आपको। देखो इस टाइप प्रश्न आए हुए हैं
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये लिखते चलो। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि यदि a बराबर 89, b बराबर 87 और c इज इक्वल टू 86, ठीक है। a b c के मान दे रखे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान ज्ञात करो। इसका मान क्या है ये बताना है, ठीक है। और जैसे ऑप्शन इसमें दे दिए, ये ऑप्शन में लिख रहा हूँ कि भाई ए तो दे दिया 14, बी दे दिया 7 और डी दे दिया, सी दे दिया 28, सी दे दिया 28 और डी दे दिया 7/2, ठीक है। इनमें से कौन सा आएगा ये अपने को देखना है। देखो रखमान, या चलो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये बना दिया। हो सकता है कि ये अपन ये नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आएगा। अब देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही तो पूछ रहा है। इसका हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। राइट, तो सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। ए में से बी घटाया तो 87 में 89 में 87 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। बी माइनस सी, बी में से सी घटाओगे मतलब 87 में 86 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। सी में से ए घटाओ, 89 में से 86 घटाओगे तो बचेगा 3, और 3 का 86 में से 89 घटाओ तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और ये बन गए 14/2 बराबर कितना आ गया 7। आंसर कितना होगा अपना 7 होगा, ठीक है। तो अगर ये सीधे ए बी सी के मान इसमें रख के हल करना चाहेंगे ना तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अपने को ये याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिखा है वो मैंने अभी बताया आपको, ये 2 से गुणा किया, 2 का भाग दिया, ठीक है, उस प्रकार से लिखा है। तो एक तो ये था, इस पर आधारित प्रश्न इस टाइप का आया हुआ है। और देखो एक क्वेश्चन और लिखा हूं मैं जो इन्हीं पर आधारित है। देखो क्वेश्चन अपना ये है कि यदि चलो सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं कि 2 गुणा 333 की घात 3 प्लस 334 की घात 3 माइनस 3 गुणा 333 का स्क्वायर गुणा 334, और इसका निकालना है अपने को घनमूल। घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल निकालना है क्या आएगा, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया अपने को, ए का मान तो दे दिया जैसे 5, बी का मान दे दिया 100, सी का मान दे दिया 1000 और डी का मान दे दिया 10, ठीक है। ये अपने को निकालना है कि भाई क्या आएगा इसका मान, ठीक। अब देखो देखने में तो काफी बड़ा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन देखो इसको तरीके से करेंगे तो छोटा हो जाएगा। कैसे देखो, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो मैं क्या लिखा है इसको। मैं इसको लिख सकता हूं कि 300, ये जो 3 है ना ये यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल है, ठीक है। तो 303 की घात 3 और प्लस 303 की घात 3, मतलब देखो एक तो 303 की घात 3 का पद, एक ये रहा एक ये रहा, और दोनों जुड़ के 2 जाएंगे, एक 2 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, फिर 334 की घात 3 और माइनस 3 गुणा 333 गुणा 333 और गुणा 334, 334 है 334, ठीक है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं इसको, लेकिन इससे काम चलने वाला है नहीं, नीचे वाला लगाओ, क्योंकि हमें चाहिए इसका मान। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर तो वही रह जाएगा कि ए की जगह तो 333 है, तो ए स्क्वायर करोगे तो फिर वही चीज बड़ी बढ़ती जाएगी। इससे नीचे वाले में देखो क्या होता है, 1/2 ए की जगह है 333 प्लस बी की जगह कितना है 333 प्लस सी की जगह कितना है 334, और फिर गुणा में a माइनस बी, ए की जगह तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। a माइनस बी 333 में से 333 घटाओगे तो 0 0 स्क्वायर 0, ठीक है।
प्लस बी माइनस सी, बी में से सी घटाओगे 333 में से 334 घटाओगे तो 1, और माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर 334 में से 333 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। ठीक है, अब देखो 1 3 यहाँ लिखो, और ये आ गया अपने पास कितना 2 गया, 2 से 2 कटेगा और इन सबको जोड़ोगे ना तो ये 1000 हो गया, और 1000 का घनमूल कितना होता है अपने को पता है कि वो होता है 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना ठीक हो गया। ठीक है, और देखो इसी पर आता है कि कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने दिमाग में बैठ जाए एकदम से। ठीक है, अब देखो आगे अपने पास ये है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से बराबर 1 हो तो एक्स बटे वाई प्लस जेड प्लस वाई बटे जेड प्लस एक्स प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन में लिखता हूँ यहाँ पर 1/2, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया 3/2, और तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 3, और चौथा ऑप्शन लिख दिया 2/3। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, क्या ये दिया हुआ ना अपने को, तिरछा गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 हो, तो ये चीजें अगर है तो ए बराबर बी बराबर सी है, यानी ये चीज तभी है जब ए बी और सी तीनों बराबर है। तो यहाँ पर देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज बराबर कब हो सकती है, जब ए बराबर बी बराबर सी हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड है यार। ठीक है, तो फिर इस तीनों बराबर है तो इसकी जगह मान लो वो भी संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मानेंगे तो रखो 1/2 1/2 1/2, आधा आधा 1 और आधा 1.5 को अपन लिखते हैं 3/2, हो गया आंसर। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस क्यू आर और माइनस पी आर बराबर 0 हो तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान तो कितना होगा। तो ये तो सीधा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर बराबर 0 है, तो मतलब ये हुआ कि पी बराबर क्यू बराबर आर है। ठीक है, थोड़ी देर पहले सर्वसमीकरण हमने देखी थी। अब देखो तो फिर इसके बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या आ जाएगा वही 1/2 भाई 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1/2 1/2 1/2 वही 3/2 आंसर फिर से हो गया। ठीक है, तो ये थी अपनी छोटी सी सर्वसमीकरण, इस पर कुछ अपन ने क्वेश्चन देखे। अगली क्लास में फिर अपन एक नए पैटर्न के साथ मिलते हैं। थैंक यू।